बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा इस्लाम पहुँचे। फ़िज़ा कहती हैं कि मेरी सास बहुत चीखती हैं, हर बात पे रोक टोक करती हैं और अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो अपने मियाँ को भी नहीं छोड़ती और गालियाँ भी देने लगती हैं। मुझे इस मसले का कोई हल बताइए, क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे ये उन मसलों में से है जिनका ज़िंदगी में कोई हल नहीं मिल सकता। मायूस नहीं मैं कर रहा, लेकिन जब बंदे को पता होना कि एक ऐसी गाड़ी है जिसकी मुरम्मत नहीं हो सकती, तो फिर बंदा मुतबादल का सोचता है ना। वो सास जो अपने गालियां देने को, बदतमीजी करने को अपनी ताकत समझती हो, हथियार समझती हो, गलती से नहीं करती। ख़वातीन जब ये करती हैं तो वो दबका लगाती हैं, वो कहती हैं अगले बंदे का त्रा काट दीजिए। अब ये सोच पुराने लोगों में थी। घर में मर्द जब आते थे तो आदम बो होती थी कि वो आ रहा है, अब सब कोनों में घुस जाओ। एक दफ़ा मेरे क्लाइंट बड़े अमीर आदमी थे, वो किसी की फरमाइश पे मेरे पास आए। अच्छा, उन दिनों मैं हाथ देखता होता था, अब मैं बिल्कुल नहीं देखता। तो उसने अब कहा कि अच्छा, तो उस बंदे को भी लेके आए। जिनको साथ लाए उनका नाम बशीर राही था। तो एक मैगज़ीन होता था फिर उस का तालीम और तरबियत, उसके वो थे, सर्कुलेशन के इंचार्ज थे। अल्लाह जाने उनकी दोस्ती कैसे हुई। तो वो कहने लगे जी मुझे इनके सामने ही बताइए। तो मैंने कहा ये असूल नहीं है, इनके सामने ना पूछें, अकेले में पूछ लीजिए। उन्होंने कहा नहीं। जब मैंने बताना शुरू किया तो फिर कहने लगे ठहरे ठहरे, उनको भेजा। तो अब जब उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे सही नहीं बता रहे। मेरी तो इतनी इज्जत है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे बच्चे खाना खाते हुए टेबल से उठ के कमरों में चले जाते हैं। मेरी बीवी खाना परोस कर वो अपने कमरे में चली जाती है। इतना दबदबा, इतना रोब, इतनी इज्जत मेरी है। तो मैंने हंसते हुए कहा आपको किस हकीम ने बताया है कि ये आपकी इज्जत है? यानी ये जो कुछ आप बता रहे हो इज्जत की ऐन भी नहीं है, ये आपके शर, आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात को नापसंद करने की इंतहा है कि सगा बच्चा भी आपकी वजह से या आपकी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की वजह आपके साथ बैठ कर खाना खाने को तैयार नहीं है, खाना छोड़ के चले जाते हैं। तो इनफैक्ट इन चीज़ों को बाद लोगों को ख्याल होता है कि मेरा जो दबका है वो दफ्तरों में, ये जो पुलिस वाले हैं, मेरे कुछ लोग दोस्त हैं पुलिस वाले, अफसर हैं, जब वो अपने अगले अफसरों के पास जाते हैं तो वो उनको तू करके बुलाते हैं, समटाइम बहाने से गाली दे देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इन देयर एब्सेंस द पीपल प्रे फॉर देम, या कोई प्रेज का लफ्ज़ निकलता हुआ उनके लिए? एक बड़ी शानदार फोर्स बनाई थी गवर्नमेंट ने, डॉल्फिन, बर्बाद कर दी ऐसे लोगों ने। यानी वो थे बच्चे पढ़े लिखे, 10-10 लाख की उनको बाइक्स दी, ये फ़ौरन पहुंचते थे। पर जब आप उनको गालियां देने लग जाएं, उनकी सहूलतों पे एतराज़ कर, चूँकि आपका पैटर्न वो है, तो पूरे महकमे बर्बाद हो जाते हैं। चूँकि अकले कुल जो भी हो, अब सास हो या मर्द हो या औरत हो या भाई हो, जो भी बदतमीज़ी करेगा, दुनिया में भी जूते हैं, आखिरत में भी कमाल किस्म के डंडे हैं, जिनको वो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे गुर्ज़, फरिश्ते मारेंगे उनको। गुर्ज़ मेरा ख्याल है लोहे के लंबे लंबे डंडे होंगे फुल साइज़, तो फेंट चढ़ेगा उनको जिन्होंने अपनी गंदी ज़ुबानों को। तो अब मेरे बच्चे अपनी जो सास का जो गुस्सा है जब उनको आए और वो अपने मियाँ की बदतमीज़ी से बेइज्जती कर रहे हैं, चुप करके वहाँ से खिसक लीजिए, वहाँ से जगह छोड़ दीजिए और ऐसी औरतों के मत्थे कम लगा करें। नंबर 2, ऐसे मर्दों और औरतों से आई कांटेक्ट नहीं कभी बनाना चाहिए। उनकी बात को सुन लिया, अगर किचन से मुतल्लिक है तो किचन में मत सुने, उनके कमरे में सुन लें, रास्ते में सुन लें। अपने वर्क प्लेस पे उनको कम्युनिकेट करने का मौका ना दें। वर्क प्लेस पे ये गिलास यहाँ पड़ा होगा, उन्हें बुरा लगेगा कि ये तो यहाँ होना चाहिए, तो गाली पड़ जाएगी, आपकी माँ को पड़ जाएगी, आपके बाप को पड़ जाएगी।
उनको गाली दे के वो कहेंगे कि उसने तुम्हें ये सिखाया। यानी जो चीज़ भी वर्क प्लेस पे, अभी देखें आपके कोई बेडरूम में आए तो वो आपकी बेड की चादर, बेड का तकिए का अगर बटन ही खुला होगा, जिप खुली होगी, उस पर वो आपका अगर अलमारी खुली है तो उसमें कपड़े हैंग किए हुए या नीचे पड़े हुए बगैर इस्त्री शुदा, किसी बात पे भी आपकी शामत आ सकती है। तो इसी तौर पे मेहमानों के सामने उनके सामने ना जाइए। ऐसे तमाम लोग मेहमानों के सामने जानबूझ के लाउड होते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारी बदतमीज़ी का जो टैगा है, जो बदमाशी है, वो सारे सहते हैं और हमें रोक नहीं सकते। और वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई हमें टोक भी नहीं सकता। फरिश्ते टोकेंगे, जो मौत के फरिश्ते होते हैं, साथ साथ जूते मार के लेके जाएंगे, लेकिन उनसे देखिए उनके मियाँ ने उनको आदी कर दिया। मियाँ ने आगे से एक जवाब दिया होता, फेंटा होता, जवाब को गुस्से में मुकाबला किया होता, या उस वक्त उसको भेजा होता उसकी माँ के घर के संभाले इस सौगात को, इसको तमीज़ नहीं है बात करने की, तो बहुत आसानी हो जाए। जब आप किसी बुराई को शुरू में नहीं दबाते या नपते नहीं उसको, तो बाद में फिर आपको वो नाकों चने चुपवाती है। इसलिए मुलाज़म रखना हो उसकी बदतमीज़ी, घर का रिश्ता हो उसकी बदज़ुबानी और बदतहज़ीबी, इनसे बचने का जो एक महफूज तरीका वो मैंने बता दिया। नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लीजिए और उन्हीं से जुड़े हुए कुछ और चीज़ें सोचिए, रास्ता निकल आएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।